अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। होपफुली आप लोग सारे ठीक होंगे और अपनी स्टडी को भी आपने कंटिन्यू किया हुआ होगा। क्लास हम लोगों ने अपना प्ले तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपने होपफुली आप सब ने ट्रांसलेशन की होगी। अगर किसी को कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। अच्छा, अब हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कर ली है, जस्ट आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में देखिए ना, तो सबसे पहले वो आपको क्या कह रहे हैं कि हाउ डज क्रीटॉन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, राइट 3 लाइन्स। वो कहते हैं कि क्रीटॉन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को कैसे किया था कि ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उनको जस्ट हमें 3 लाइन्स के अंदर समराइज करना है, ठीक है, सम अप करना है हमने इसको। फिर वो कहते हैं क्रीटॉन हैज़ कम टू शिप विद हिज विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ना, क्रीटॉन एक ऐसे जहाज़ के जरिए आया था जिसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। फिर वो कहते हैं कि वो जहाज़ के ना नजर आने वाली दीवार खड़ी कर देता है। ऐसा ही है ना, जब हमने सुना था कि पावर उनको ऑर्डर देता है कि डिस्ट्रॉय हिज शिप, तो फिर क्या होता है कि जब वो उसके पास जाते हैं, शिप के पास, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इनविजिबल वॉल होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं ही सेज दैट ही इज इमॉर्टल, नो वन कैन टच हिम। और ऐसे ही हुआ था, एट द एंड कोई भी इसको टच नहीं कर सकता था। वट इज़ द पर्पज ऑफ द क्रीटॉन विजिट। अच्छा, क्रीटॉन के पर्पस क्या था विजिट का? ही लव्स वुमेन, ही हैज स्टडीज देम। अच्छा, ये ह्यूमैनिटी से बड़ा लव करता था और इनको बड़ा स्टडी भी करता था, और यही बेसिकली उसका था क्या एम, अर्थ के ऊपर आने था। अच्छा, फर्स्ट ही बिकम, पहले तो वो क्या बना, एज अ टूरिस्ट उसने कहा कि मैं आया हूँ, बट देन ही हैज़ लैंडेड, ही डिसाइडेड टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। जब उसने लैंड कर ली तो फिर वो कहता है कि मैंने तो इसी वर्ल्ड का पूरा चार्ज ही ले लेना है, ठीक है। थर्ड पे देखिए, वो कहते हैं कि हाउ मच मोर एडवांस इन द सिविलाइजेशन ऑफ द क्रीटॉन दैट ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, अर्थ और जो दूसरा स्यारा है ना आपका, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उनका थोड़ा मवाजना कर रहे हैं। वहाँ इनकी जो समझ लें कि जो पब्लिक है, ये जो लोग हैं, उनका रहन सहन है, उन सब का एक मवाजना कर रहे हैं वो। क्रीटॉन्स पीपल आर मोर एडवांस साइंटिफिकली। अब यहाँ इनके पास साइंसी जो तरीकाकार है ना, वो ज़्यादा है और ये ज़्यादा एडवांस भी हैं। दे कैन कंट्रोल थिंग्स। वो कहते हैं कि देर, ये सिर्फ अपनी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते, बट दे कैन कंट्रोल देयर थॉट्स टू। दे कैन रीड ह्यूमन ब्रेन। ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज़ थी कि वो इंसानी दिमाग भी पढ़ लिया करते थे। दे कैन, अच्छा, अब देखिए ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ के इंसानी दिमाग पढ़ सकते थे, बल्कि इंसानों का मुकाबला भी कर सकते थे। अब जैसे देखिए ना कि जब वो उसको पकड़ने के लिए आए थे तो क्रीटोन को, तो फिर उसने क्या किया था, और वही उसने इनविजिबल सी वॉल अपने इर्द गिर्द भी कर ली थी। वो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा रैपिडली वो लैंग्वेजेस को समझ सकते थे। उसके बाद देखें, कैन द पीपल ऑफ द अर्थ कम्पीट विद द पीपल ऑफ द क्रीटोन। क्या अर्थी लोग जो पीपल ऑफ क्रीटोन है उनसे कम्पीट कर सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नो, द पीपल ऑफ द अर्थ कैन नॉट कम्पीट विद द दीज ऑफ द क्रीटोन। बस इतना काफ़ी है। अब अगर आप रीज़न देना चाहते हैं, लॉजिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये सब आप लिख लें कि ये वो लोग ज़्यादा ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे ना।